नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर केरला आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस समय आप सब घर में होंगे, सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और अपने जो भी शिक्षक साथी आपके घर आते हैं, आपको गृह कार्य देने के लिए, आपको समझाने के लिए, तो उनका सहयोग करें। दोस्तों, अपना विषय शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये आपकी हिंदी की बुक है, पुस्तक है आपकी हिंदी की, ठीक है। अब ये पुस्तक, मैंने इस पुस्तक को यहाँ से मापना शुरू किया तो 4 4 8 और 2 10, ये 10 अंगुल हुई, ठीक है। और इधर से मापे 4 4 4 12, ठीक है। ये इधर से हो गई आपकी 12 अंगुल, ठीक है दोस्तों। अगर ये आकृति कैसी जैसी दिख रही, दोनों तरफ की, इधर और इधर की समान, इधर और इधर की समान। जब भी किसी आकृति में इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ठीक है। जब भी किसी ये एक प्रकार की आकृति दिखे, जब भी किसी आकृति के आमने सामने एक वर्ड आएगा आपके लिए, आमने सामने, आमने सामने। जब भी किसी आकृति के आमने सामने की ये जो यहां से लेकर के यहां तक की जो डंडी है, ये आपकी कहलाएगी भुजा। क्या कहलाएगी? भुजा, ठीक है। आर्म, वो भुजा, या आप इसको वाम भी कह सकते हैं, ठीक है। या आप इसको रेखाखंड भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कई नाम दे सकते हैं आप। यदि जिस आकृति के आमने सामने की भुजा या वाम या रेखाखंड आपस में बराबर है, ये अगर 10 अंगुल है तो ये भी कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा? 12। क्लियर सबके? ये तो सिर्फ जब भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। जब भी आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्लियर है सबके? ठीक है। ये किसकी आकृति है? आयत। दूसरी चीज, जब भी चारों भुजाएं समान हो, जैसे ये मान लो 5 अंगुल है तो ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां की लंबाई, मान लो मैं इसका नाम दे दूं ए, इसका दे दूं बी, इसका दे दूं सी और इसका दे दूं डी, ठीक है। यहां से यहां की लंबाई अगर 5 अंगुल है तो यहां से यहां भी नापा तो 5 अंगुल, यहां से यहां तक नापा तो 5 अंगुल, यहां से यहां तक नापा तो 5 अंगुल, ठीक है। क्लियर है सबके? तो जब भी किसी आकृति की सभी भुजाएं इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और इसकी सभी भुजाएं बराबर या समान हो, ठीक है। ये इसकी सभी, ये भी भुजा 5, ये भी भुजा 5, ये भी भुजा 5 अंगुल, ये भी भुजा 5 अंगुल, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो वो कहलाएगा वर्ग या समचतुर्भुज, ठीक है। आप इतना ही याद रख लो, इसको क्या कहेंगे? वर्ग। क्यों कहेंगे वर्ग बच्चों? क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान है। और इसको आयत क्यों कहेंगे बच्चों? इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर, ठीक है सर? क्लियर है सर? अब देखो, मैंने इसको मापना शुरू किया, मैंने यहां से यहां मापा, मैंने इसका नाम दे दूं मैं P Q R S, ठीक है। अब देखो, P से Q की लंबाई कितनी? 10। Q से R की लंबाई कितनी? 12। R से S की लंबाई कितनी? 10। S से P की लंबाई कितनी? 12, ठीक है।
अब यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना होगा? 10, 2 छोड़ दो ऊपर वाले, 10, 10 20, 10 30, 10 40 और 4 44। ठीक है, ये 44 अंगुल हुई। कितनी हुई? 44 अंगुल। ठीक है, अब इस आकृति की ओर चलते हैं। ए से बी की लंबाई 5 अंगुल, बी से सी की लंबाई 5 अंगुल, सी से डी की लंबाई 5 अंगुल, डी से ए की लंबाई 5 अंगुल। अब जोड़ दो, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 अंगुल। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने बी से चलना शुरू किया, क्यू पे गए, क्यू से आर पे गए, आर से एस पे गए, एस से पी पे, वापस जहां से शुरू किया था चक्कर लगा कर हमने क्या किया? हमने क्या किया बच्चों? हमने इस हिंदी की किताब के चारों तरफ एक राउंड लगाया। लगाया ना? क्या किया? हमने एक चक्कर लगाया। क्या किया? एक चक्कर लगाया। जब भी हम किसी आकृति के एक चक्कर लगाते हैं तो उसको कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। क्लियर है सबके? जब भी किसी कैसी भी आकृति हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे चतुर्भुजाकार हो, चाहे आप ऐसे नहीं, चाहे आकृति 3 भुजाओं वाली बंद हो, चाहे आकृति 2 भुजाओं वाली बंद हो, चाहे आकृति गोल, इन सभी के चारों तरफ एक चक्कर लगा दिया। एक चक्कर जहां से शुरू हुए वहां से पूरा राउंड लगाकर वापस उसी जगह आए तो ये एक चक्कर होगा। और इसी एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं गणित की भाषा में? परिमाप। क्या कहते हैं बच्चों? परिमाप। समझ में आया सबके? क्या कहा मैंने? किसी आकृति के एक चक्कर लगाने को क्या कहते हैं हम? परिमाप। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? परिमाप। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? परिमाप। आज का हमारा टॉपिक है परिमाप। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? परिमाप। परिमाप का दूसरा नाम है परिमिति। परिमिति। ठीक है, अगर आकृति परिमिति या परिमाप, परिमिति और परिमाप कब होगा? जब आकृति भुजाओं से बनी हो। भुजा से बनी आकृति का, अगर भुजा से बनी आकृति है, अगर उसके हमने एक चक्कर लगा दिया तो वो कहलाएगा परिमाप या परिमिति। क्लियर है सबके? अगर भुजा से नहीं बनी है आकृति, परिधि। अगर आकृति गोल है तो उसके एक चक्कर लगा दिया, जैसे ये मान लो एक गोल आकृति, अब इसके चारों तरफ आपने यहां से लगाकर यहां राउंड लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? परिधि। क्या कहलाएगा बच्चों? परिधि। तो दो चीजें क्लियर कर दो पहले तो, जब भी किसी आप चौकोर त्रिकोण आकृति के चक्कर लगाएंगे तो वो कहलाएगा आपका परिमाप या परिमिति, और जब भी आप गोल आकृति के एक चक्कर लगाएंगे तो वो कहलाएगा आपका परिधि। दो चीजें क्लियर हुई? अब बात अब है परिमाप होता क्या है, यही चीज समझ आपका। यदि मैंने इस ब्लैक बोर्ड को मैंने यहां से शुरू करूं नापना, यहां से नापा, फिर यहां से यहां नापा, फिर यहां से यहां नापा, फिर यहां से यहां नापा, मैंने यहां से शुरू किया था और वापस उसी जगह आया चारों ओर घूम करके, तो ये इसका घूमना क्या कहलाएगा? परिमाप। ठीक है, क्लियर है सब? दो तरीके से परिभाषा दे सकते हो आप परिमाप की। परिमाप की अगर परिभाषा की बात करें तो आप ये कह सकते हो, किसी आकृति के चारों ओर
और एक चक्कर लगाना परिमाप कहलाता है। ठीक है, आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने को क्या कहेंगे? परिमाप। दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। कैसी भी आकृति है भुजा वाली, उस आकृति की जो भुजा है उस प्रत्येक भुजा की लंबाई को जोड़ दो, वो क्या कहलाएगा? परिमाप। जैसे हमने हिंदी की किताब वाली बात की थी, उसमें एक भुजा की लंबाई 10 थी, एक की थी 12। सभी भुजाओं को जोड़ा तो लंबाई आई हमारी 44। तो वो 44 क्या कहलाएगा? परिमाप। क्या कहलाएगा? परिमाप। जैसे आपको बताते चलो दो तरीके से। जैसे मान लो ये आपकी आयताकार आकृति है, ठीक है, आपके घर का आंगन, ठीक है। अब इसमें ये आपकी लंबाई है, ठीक है, और ये आपकी चौड़ाई है। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, क्यों? अगर ये लंबाई है तो ये लंबाई क्यों होगी बच्चों? इसीलिए होगी क्योंकि ये इसके सामने है। तो क्या हुआ? अरे भाई ये किसकी आकृति है? आयत की आकृति। किसकी आकृति है? आयत की। और आयत में हमें क्या ध्यान रखना है? आयत में हमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये बराबर होती है, इसीलिए अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। ठीक है, आई समझ? और दूसरी तरफ ये आपका वर्ग, ठीक है, ये आपकी ये भुजा, ये भी आपकी भुजा, ये भी आपकी भुजा, ये भी आपकी भुजा। ठीक है बच्चा? अब देखो यहां आप पहले इसको आयत को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाने को क्या कहेंगे? परिमाप। परिमाप कहेंगे ना। तो हमने यहां से शुरू किया, यहां से लेकर यहां पे, फिर यहां से यहां पे, फिर यहां से यहां पे, फिर यहां से यहां पे। ठीक है, एक चक्कर हो गया। इस एक चक्कर लगाने को क्या कहेंगे? परिमाप। हमने यहां से P से शुरू किया, Q पर गए, Q से R पे गए, R से S पे गए, S से P पे गए। ठीक है, हम P से Q गए तो क्या आया? लंबाई। हमें क्या करना है? जोड़ना। फिर हम Q से R गए तो क्या आया? चौड़ाई। ठीक है, फिर हम R से S गए तो क्या आया? लंबाई। फिर S से P गए तो क्या आया? चौड़ाई। क्लियर है? जब हमने P से Q गए तो लंबाई, Q से R गए तो चौड़ाई, R से S गए तो लंबाई, S से P गए तो चौड़ाई। या अब देखो इसमें क्या खासियत है बच्चों, जो मैंने लिखा, अगर इसको जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे कि यहां लंबाई कितनी है? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, अब देखो यहां हमारे पास क्या है? 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है ना। 2 तो क्या है? लंबाई है और 2 ही चौड़ाई। लंबाई को जोड़ा तो 2 लंबाई, चौड़ाई को जोड़ा तो 2 चौड़ाई। अब देखो इन दोनों में खासियत क्या है कि 2 यहां भी आया हुआ है, यहां भी आया। किसी चीज को डबल बार लिखने का मतलब नहीं होता है, नहीं होता है, तो हम भी डबल बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। इन दोनों में से एक जैसी चीज क्या है? 2। तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। P से क्या बच गया?
लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां से भी 2 चला गया, यहां से भी चला 2 ही रखे, पीछे बचा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां जब भी दो चीजों के मध्य कुछ नहीं होता है तो वहां किसका साइन होता है? गुणे का। ठीक है, ये आपका आ गया। क्या प्राप्त हुआ? हमें परिमाप, आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको हम सिद्ध करके देखते हैं क्या हमने जो सूत्र प्राप्त किया वो सही है या गलत। इसको चेक करते हैं। चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एक रुमाल लेता हूं, ठीक है, जो दिखने में आयत जैसा है। ठीक है, ये एक रुमाल है। क्या है? रुमाल है, लेकिन दिखने में कैसा है? आयत जैसा है। ठीक है, रुमाल है लेकिन दिखने में कैसा है? आयत जैसा है। अब मैंने इस रुमाल को मापा, तो यहां से यहां मापा, तो ये हुआ आपका 15 सेमी। ठीक है, और यहां से यहां मापा तो ये आपका हुआ 10 सेमी। अगर मैंने क्या कहा, जब भी कोई आकृति आयताकार होती, क्यों है आयताकार? किसी आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये 15 हो गई, तो ये भी 15 सेमी, और ये 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं परिमाप। ठीक है, अगर मैं इसका नामकरण बच्चों करते चलते हैं, यह इसका नाम दे दिया अ ब स द। ठीक है, अब देखो इस रुमाल है, इसका हमें क्या ज्ञात करना? परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने का तरीका क्या है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अब हमारे पास सभी भुजाएं जितनी दी हुई है उन सभी भुजाओं को हमें क्या करना है? जोड़ देना। अब जोड़ देते हैं। अ से ब को जोड़ा 15 सेमी, ब से स को जोड़ा 10 सेमी, स से द को जोड़ा 15 सेमी। ठीक है, द से अ को जोड़ा 10 सेमी। ठीक है, अब देखो सबको जोड़ दो। 15 और 15 30, 10 और 10 20, 30 और 20 50 सेमी। दूसरा, हम इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 2 गुणे का 2 गुणा लिख दिया। लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई तो यही होगी ना, तो लंबाई हमारी है 15 सेमी, और चौड़ाई हमारी कितनी है? 10 सेमी। ये चौड़ाई 10 सेमी, दोनों को जोड़ो। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा, 15 को 10 से जोड़ा 25 सेमी। ठीक है, 15 को 10 से जोड़ा 25 सेमी। अब 25 को फिर 2 से गुणा किया, 25 दूए 50 सेमी। क्या आपका आंसर इक्वल है? दोनों इक्वल सही। तो जो हमने सूत्र का निर्माण किया था वो हमारा तरीका सही है। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका। अब आता है आपका वर्ग। अब देख लेते हैं आप वर्ग को। ज्यादातर आपका आयत और वर्ग का ही पूछेंगे। तो ये मान लो एक वर्गाकार आकृति है। ठीक है बच्चों, अब ये इसकी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। ठीक है, अब अपना उद्देश्य क्या है? सभी भुजाओं का योग।
तो ये भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, और कुछ नहीं दिया हुआ ना, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। हमने चारों भुजाओं, ये चार भुजाएं, चारों भुजाओं का योग किया तो क्या आया, 4 भुजा। जोड़ा तो क्या निकला, 4 भुजा। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप किसी चीज के मध्य कोई साइन नहीं होता है तो वहां किसका साइन होता है, गुणे का। ठीक है, तो यहां जब भी किसी चीज के मध्य कोई साइन नहीं होता है तो हम इसे किसका मानेंगे, गुणे का। 4 गुणा भुजा। तो वर्ग के परिमाण का सूत्र क्या हुआ, ये आपकी वर्ग की थी आकृति, ठीक है, वर्ग का परिमाण क्या आया, 4 गुणा भुजा। इसको हम साबित करके देखते हैं कि हमने जो सूत्र निर्माण किया क्या वो सही है। तो देखते हैं, यह आपकी कोई वर्गाकार आकृति है, इसकी ए बी सी डी, ए बी की लंबाई है 6 सेमी, ये भी 6 सेमी, क्यों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों, समान। ठीक है, अब अपना तरीका क्या है, 2 तरीके, आकृति के चारों ओर चक्कर लगा दो, सभी भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, हम सभी भुजाओं का जोड़ करते हैं, ए से बी 6 सेमी, बी से सी 6 सेमी, सी से डी 6 सेमी, डी से ए 6 सेमी, इन सबको जोड़ा, 6 6 12 12 12 24, यानी कितना आया, 24 सेमी। अब हम फॉर्मूले में बैठाते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 गुणा भुजा। हमारी भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई, भुजा का मतलब यहां भुजा की लंबाई, लंबाई कितनी है, 6 सेमी। 4 का पारा 6 बार बोले, 6 चौके 24, 4 4 छक्के 24। क्या आपका उत्तर इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो बच्चों आज हमने किन किन के परिमाण देखे, आयत और वर्ग। आयत और वर्ग में क्या अंतर है, भुजाओं की लंबाई को लेकर अंतर है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। परिमाण किसको कहेंगे कि किसी भी आकृति के एक चक्कर लगाने को हम क्या कहेंगे, परिमाण। ठीक है, आयत के परिमाण का सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग के परिमाण का सूत्र क्या है, 4 गुणा भुजा। क्लियर है ये सब आपके। अब मान लो, जस्ट काम खत्म है, मान लो यही आपका प्रश्न है और आपको कहे यही आपका प्रश्न है, इसी में आपको घुमा करके कि ये आपका वर्गाकार आकृति है और इस वर्गाकार आकृति का परिमाप 36 सेमी, यानी दिया वर्ग का परिमाप बराबर 36 सेमी, तो भुजा ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका एक प्रश्न बना कि एक वर्ग की आकृति दी हुई है, इसका परिमाप है 36, यानी मतलब क्या, परिमाप का मतलब क्या, सभी भुजाओं को जिसने जोड़ रखा है वो है 36। यहां भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों भुजाओं का योग कितना है, 36। या तो आपका तरीका 2 तरीका। अब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, यही होता है, यही होता है ना बच्चों। अब देखो, अपने को कुछ नहीं करना, इसी में सेट करना।
आपका वर्ग का परिमाप कितना है, वो उसके परिमाप के नीचे हमने लिख दिया परिमाप 36 सेमी, 4 का 4 लिख दिया, भुजा का भुजा। गणित का रूल क्या है, समान चीजों का मल्टीपल होता है, समान चीजें होती है तभी जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, असमान चीजों का नहीं होता, हो सकता है लेकिन साथ नहीं रह सकते। तो हमने यहां है भुजा ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे, यहां से भुजा को उठा लिया, हमने भुजा को उठा लिया, ठीक है, यहां से हमने भुजा को उठाया तो ये 36 थे इधर आ गए और यहां कितने बचे शेष, ये इसके क्या होंगे, बट्टों में चले जाएंगे, ठीक है। तो 36 के 4 किसके चले गए, बट्टों में। अब 4 का भाग दिया 36 में, 4 का पाड़ा कितनी बार बोलते हैं 36 आते हैं, 4 9 36 यानी 9 सेमी। दूसरा आपको तरीका, एक दूसरा तरीका है, सूत्र है, यदि आप याद रखना चाहे तो वर्ग की, जब यहां कंफ्यूजन होगा, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4। दोस्तों यहां आप एक चीज को समझते चले, जब भी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी, क्या कहा मैंने, परिमाप दिया हुआ और भुजा ज्ञात करनी, ये आपका क्षेत्रफल में भी आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी परिमाप दिया हुआ हो और भुजा ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र है परिमाप बट्टा 4। यहां आपका परिमाप है 36 बट्टे 4, 9 चौके 36, ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपने वर्ग के दो सूत्र पढ़ लिए, एक क्या पढ़ा कि जब वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो तो सूत्र है 4 गुना भुजा, और जब वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो तो सूत्र है परिमाप बट्टा 4। क्लियर। अब आते हैं पुनः आयत पे, अब आते हैं किस पे, आयत पे। एक आयताकार आकृति बना देता हूं मैं आपके लिए, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है। इस क्लासरूम का नाम मैंने दे दिया य र ल व। इसकी लंबाई है वो है 25 सेमी और चौड़ाई है 30 सेमी। सबसे पहले तो हम परिमाप ज्ञात करेंगे, तो आयताकार है तो आयताकार कमरे का परिमाप बराबर, सूत्र क्या है आपका, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब 2 का 2, लंबाई है 25 और चौड़ाई है 30, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया, ये कम है लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया। 25 जोड़ है, ठीक है, 25 और 30 को जोड़ा 55 गुणा 2 बराबर 110। कैसे, 50 2 बार करना, 50 50 100 और 5 5 10 यानी 110 सेमी। ये तो यहां तक तो आपको आता है, ठीक है। अब यदि मैं ये कहूं कि इस आयताकार आकृति का जो परिमाप है वो 110 सेमी, परिमाप 110 सेमी और चौड़ाई है वो आपकी 30 सेमी, तो लंबाई बताओ, तब आपका कंफ्यूजन होगा। समझना इस चीज को है बच्चों, क्या कहा मैंने कि जब भी यहां क्या क्या दिया हुआ है, यहां देखो, यहां परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है और आपको लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या क्या परिमाप दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है
और लंबाई ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बताते चलूं, इसी चित्र पे आते हैं, ठीक है। परिमाप यहां दिया है इसने 110। इस आयताकार आकृति का परिमाप कितना है? 110 सेमी। चौड़ाई कितनी है? 30 सेमी। ज्ञात क्या करना है? लंबाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिखा परिमाप ज्ञात करने का। क्यों लिखा? क्योंकि ये आयत की आकृति है, तो सबसे पहले आप इसी से हल करने की कोशिश करें। अगर इससे नहीं होता है तो आप सूत्र की सहायता से। तो इस आयताकार कक्ष का परिमाप है 110 सेमी। फिर यहां बचा 2 गुणा लंबाई नहीं दी हुई है तो लंबाई की लंबाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है, 30, ठीक है। अब देखो, अब यहां ये दोनों चीजें समान है, ये अलग, ठीक है। ये और ये चीजें समान है। इसको बाहर निकाल दिया, ये लंबाई बाहर निकल गई। पीछे क्या बचा? यहां से क्या बचा? 110। ये दूसरे पक्ष में ये 2 बचा तो इसके नीचे लिख दिया 2। यहां क्या बचा? 30, तो यहां लिख दिया 30, ठीक है। ये अलग है दोस्तों, 30 इसके साथ में नहीं, आप पैसे ऐसे नहीं कटा सकते। अब देखो, अब मैंने 2 से ये 110 कट के 55 बार, 2 से 2 का भाग 1 में जाता नहीं, 11 लिया, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, यहां माइनस माइनस, यहां 30, ये 30, 5 में से 0 गया, पीछे बचा 5, 5 में से 3 गए, पीछे बचे 2 से, ठीक है। ये आपका है क्या ज्ञात करने का? लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। कैसे निकला? यहां आपकी इसको अगर लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? जब परिमाप दिया हुआ हो तो सूत्र होता है परिमाप बट्टा 2 माइनस लंबाई। चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर चौड़ाई ज्ञात करनी है तो यहां लंबाई लिख दो, या लंबाई ज्ञात करनी है तो सूत्र लिख दिया परिमाप बट्टा 2 माइनस चौड़ाई। अगर आपको इन दोनों में से एक और करते हैं हम, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, क्या यह आयताकार आकृति है? इस आयताकार आकृति का चम्वालीस परिमाप, ठीक है। इसका परिमाप कितना है? 44 सेमी। अब इस आकृति की लंबाई है वो है 12 सेमी, तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो हमने यहां सीधे से मैं फॉर्मूला उठा था, क्या ज्ञात करना है? देखो A B C D, लंबाई हमारे पास दी हुई है, परिमाप दिया हुआ है, लंबाई हमारे पास दी हुई है, परिमाप दिया हुआ है, यानी ज्ञात करनी है चौड़ाई। सूत्र लगाया, परिमाप कितना है? 44 बट्टा 2, लंबाई कितनी है? 12। आप सीधे से 2 तरीके हैं यहां ज्ञात करने के, या तो आप पहले इसको तरीके से करते हैं, 2 का भाग दे दो इसमें, 44 में गया 22 बार, 22 में से 12 घटाए
पीछे बचे 10, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10। दूसरे आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, ये 44 दे रखा है, ये 44 का 44, बट्टों में 2 दे रखा है 2, यहाँ 12 दे रखे हैं, ये 12, इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मान लेते हैं 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 और 1 का लसक लिया, कितना आया 2, तो इसको डायरेक्ट 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से, तो यहाँ 2 को किया 12 दूने 24 और 2 एका 2, और इसके तो लसक 2 है 44, ठीक है। अब करो, 4 में से 4 गया, पीछे बचा 0, 4 में से 2 गया, पीछे बचा 2, ठीक है। बट्टों में 2, 2 का भाग 20 में दिया 10 बार। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या आप इस तरीके से कर सकते हो, समझ में आया। तो जब भी आपका परिमाण और एक लंबाई या चौड़ाई दे रखे हो तो सूत्र है परिमाण बट्टा 2, जो दे रखी है माइनस लंबाई या माइनस चौड़ाई। ध्यान ये रखना, आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से, आंसर वही आएंगे, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मैंने क्या कहा कि चाहे आकृति भुजाओं से बनी हो या आकृति गोल हो, एक में बड़ी विचित्र आकृति कैसे भी हो, आप सभी भुजाओं को जोड़ दो। इसकी लंबाई यहाँ 5 सेमी, यहाँ 10 सेमी, यहाँ 2 सेमी, यहाँ 2 सेमी, यहाँ 6 सेमी, यहाँ 6 सेमी, ये 10 है तो ये 10। अब पूछा इस आकृति का परिमाण, तो हम कहेंगे दी गई आकृति का परिमाण, दी गई आकृति का परिमाण बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग, ठीक है। सभी भुजाओं की लंबाई का योग, ठीक है। अब मेरे सब भुजाओं को जोड़ दो, यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखो ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए, ठीक है। अब देखो ए बी यहां से यहां है 10 सेमी, 10 सेमी, ये 2 सेमी, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, ये 2 सेमी, ये 10 सेमी और ये 5 सेमी, ठीक है। अब जोड़ दो, सबको जोड़ते हैं, 10 और 10 20, 20 6 और 6 12, 20 और 12 32, 32 और 4 36, 36 और 5 41। वापिस जोड़ दें, 10 और 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 10 36, 36 और 5 41। यानी इस दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा 41 सी। अब बच्चों क्या समझ में आया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आकृति चाहे कैसी टेढ़ी मेढ़ी होती हुई है, उसका आपको कोई टेंशन नहीं करना। क्या करना है,
बस आपको इतना सा याद रखना है कि जो आपकी आकृति है उसकी सभी जितनी भुजाएं हैं उनको जोड़ करके उत्तर लिख दो। अगर मीटर में है तो मीटर लिख दो, सेमी में है तो सेमी में लिख दो, फुट में है तो फुट, गज में है तो गज, जिस भी इकाई में दी है उस इकाई में लिख दो, आपका आंसर या परिमाप आ जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या चीजें सीखी? हमने ये सीखा सबसे पहले तो आयत क्या है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो वो आयत, और जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो वर्ग। दूसरी चीज हमने ये सीखा कि किसी भी प्रकार की आकृति है उसके एक चक्कर लगा दो, परिमाप। अगर आकृति भुजाओं वाली है तो सभी भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप होगा। अगर आकृति गोल है तो उसके एक चक्कर लगा दो, परिमाप होगा। ठीक है। तीसरी चीज हमने आयत का परिमाप देखा, तो आयत का परिमाप क्या था बच्चों? वापस रिवाइज करवा देता हूं लास्ट एंड फाइनल। अगर आकृति गोल है उसके एक चक्कर लगा दिया तो परिधि, और आकृति भुजाओं की है तो उसके एक चक्कर लगा दिया तो परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति। अब देखो ये आप नोट डाउन कर लें। पहला, आयत का परिमाप बराबर आयत का या परिमाप, पहले लिखवा परिमाप। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सभी भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है, ये तो हुआ आपका एक, और दूसरा हुआ आयत का। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तीसरा सूत्र हुआ आयत की लंबाई। अगर आयत की लंबाई ज्ञात करनी है और परिमाप दिया हुआ है तो सूत्र है परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। चौथा सूत्र हुआ आपका आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। ठीक है। पांचवा समीकरण या सूत्र हुआ आपका, फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। यहाँ थोड़ी साइड खत्म हो गई है, पूरा करना पड़ेगा वैसे वैसे। और वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बट्टा 4, परिमाप बट्टा 4 वर्ग की भुजा। ये 6 सूत्र है, इनको अपनी नोटबुक में लिख लें। तो आज हमने परिमाप और परिमिति के बारे में पढ़ा। अगर कैसी भी आकृति है उसका परिमाप ज्ञात करना है तो सूत्र है सभी भुजाओं को जोड़ दो। अगर आयताकार आकृति है तो उसका है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयत की
एक भुजा और परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बट्टा 2 और माइनस दूसरी भुजा। और अगर आयत वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो 4 गुना भुजा, अगर वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो परिमाप बट्टा 4। ठीक है। अब कक्षा तीसरी, चौथी, 5 प्राइमरी के लिए कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे आपके जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसमें कक्षा 5 में शायद 14 नंबर प्रश्नावली है परिमाप और क्षेत्रफल, उसमें चौथी में भी है, तीसरी में भी है और छठी में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है और बड़ी हायर क्लासों के लिए भी उपयोगी है। तो बच्चों इस महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कैसा लगा, इसका प्रतिफल कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपके लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।